स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हिंदी विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको बताऊंगा कि अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय के जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका आपको आंसर OMR शीट में फिल करना होगा। मैंने OMR शीट भरने का तरीका बता दिया है। 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में कैसे भरना है आप वीडियो देख सकते हो, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं और कुछ इसी तरह के 20 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी है। पहला है विकल्प यहां पर कफन, दूसरा है ममता, तीसरा है इंदुमती, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न है और इसके जो 4 विकल्प हैं, दिए गए विकल्पों में से जो राइट आंसर होगा, सही विकल्प होगा, उसी के आधार पर आपको OMR शीट में गोला काला करना है। तो यहां पर हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। कौन? इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर जरूर कर दें और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की, सामाजिक विषय की, चित्रकला, गृह विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हो और इन विषयों में 70 में से 65 प्लस अंक, जी हाँ 70 अंकों में से 65 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और हिंदी विषय के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? पहला है विकल्प सेठ गोविंद दास को, दूसरा विकल्प है मोहन राकेश को, तीसरा विकल्प है हरि कृष्ण प्रेमी को और चौथा विकल्प है राम कुमार वर्मा को। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध एकांकी का नाम क्या है? दीपदान राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, दिए गए विकल्पों में से कौन थे जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी? और यहां पर पहला विकल्प है मदन मोहन मालवीय, दूसरा विकल्प है श्याम सुंदर दास, तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है पुरुषोत्तम राम टंडन। तो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास, दूसरा विकल्प सही है। श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। आप इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स पर और इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से, यानी जो 2023 की बोर्ड परीक्षा है उसी की दृष्टि से ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं कलम का सिपाही रचना की विधा है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस प्रश्न से लेकर और कंफ्यूजन को मैं एकदम क्लियर कर देने वाला हूं। आप देखेंगे यहां पर कि कलम का सिपाही रचना की विधा है। प्रश्न आया है कलम का सिपाही रचना की विधा क्या है? यहां पर पहला विकल्प है कहानी, दूसरा विकल्प है उपन्यास,
तीसरा विकल्प है जीवनी और चौथा विकल्प है आत्मकथा। तो कलम का सिपाही रचना की विधा क्या है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। कलम का सिपाही रचना की विधा है जीवनी, यानी कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, यदि प्रश्न आ जाए कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। और यदि प्रश्न आ जाए कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, किसकी रचना है, आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी रचना है, यानी इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं अमृत राय जी। कौन हैं, अमृत राय जी हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अमृत राय कलम का सिपाही के लेखक हैं। अगला है प्रश्न यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, झूठा सच किस विधा की रचना है। पहला है विकल्प नाटक, दूसरा है विकल्प उपन्यास, तीसरा विकल्प है कहानी और चौथा विकल्प है निबंध। तो झूठा सच किस विधा की रचना है, यहां पर आप देख पाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास। झूठा सच उपन्यास विधा की रचना है। और यह किसकी रचना है, तो यह जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। झूठा सच के लेखक कौन हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ अतिरिक्त प्रश्न भी बता रहा हूं, आप सभी को तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो झूठा सच उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक कौन हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अगला है प्रश्न यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। दिए गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। पहला है विकल्प परीक्षा गुरु, दूसरा है विकल्प गोदान, तीसरा है अलग अलग वैतरणी और चौथा विकल्प है कंकाल। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से परीक्षा गुरु। जिसके लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी। आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं, लाला श्रीनिवास दास जी या निवास दास जी। इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो कथन से भी रिलेटेड एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का पहला कथन क्या है, झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। दूसरा कथन है आवारा मसीहा एक उपन्यास है और तीसरा कथन है यहाँ पर महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। चौथा कथन है यहाँ पर हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो यहाँ पर पहला जो कथन है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं, तो बिल्कुल गलत है। झूठा सच के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और यहाँ पर दूसरा है आवारा मसीहा एक उपन्यास है, तो बिल्कुल गलत है। आवारा मसीहा एक जीवनी विधा की रचना है। तीसरा कथन है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं, यह भी गलत है। यहाँ पर जो चौथा कथन है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, यह कथन सही है। चौथा कथन सही है, बाकी तीनों कथन असत्य हैं यानी गलत हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं मैंने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। आप इन प्रश्नों को जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न क्या है, तार सप्तक के संपादक हैं। यहाँ पर पहला है विकल्प निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञेय और श्याम नारायण पांडे। तो तार सप्तक के संपादक कौन हैं, दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञेय, यह विकल्प सही है। और इन्होंने तार सप्तक का संपादन स्टार्ट किया था यानी प्रारंभ किया था। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न है, हंसी हंस भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में,
किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, यानी दिए गए उदाहरण में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, कौन सा रस है यहाँ पर। पहला विकल्प है करुण रस, दूसरा विकल्प है हास रस, तीसरा विकल्प है वीर रस और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, अर्थात जब भगवान शंकर को दूल्हा के रूप में लोग देखते हैं, कहाँ के, हिमाचल राजा के यहाँ जितने भी मेहमान आए थे, जितने भी लोग थे वहां पर, जब भगवान शंकर को दुल्हा के रूप में यानी दूल्हे के रूप में देखते हैं तो वह सभी हंसते हुए एक दूसरे को बताने के लिए दौड़ते भागते रहते हैं। यानी यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर हास्य रस है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है हंसी हंस भाजे, अर्थात हास्य रस है दिए गए उदाहरण में। तो रस से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा अब आएगा बहुविकल्पी के रूप में और 1 नंबर का प्रश्न होगा। पहले 2 नंबर का आता था, अब 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। पहला विकल्प है रूपक, दूसरा विकल्प है श्लेष, तीसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा और चौथा विकल्प है उपमा। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीसरा विकल्प सही है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अलंकार से भी रिलेटेड प्रश्न अब बहुविकल्पी ही पूछा जाएगा, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है, रोला में कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद से सोठा छंद से जो प्रश्न बनेगा बहुविकल्पी ही बनेगा। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 चरण, 4 चरण, 6 चरण या 8 चरण। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, यह प्रश्न तो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, राजा रानी में कौन सा समास है। और अब आप देखेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में कि समास से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा और छंद से रिलेटेड जो प्रश्न होगा और अलंकार तथा रस से रिलेटेड जो प्रश्न होगा बहुविकल्पी के रूप में होगा और बहुविकल्पी होने के साथ साथ प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पर राजा रानी में कौन सा समास है, पहला है विकल्प द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय और चौथा विकल्प है यहाँ पर बहुव्रीहि। तो राजा रानी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कपड़ा का तत्सम होगा। तो यहाँ पर तत्सम तद्भव से भी रिलेटेड प्रश्न अब आपको देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। तो कपड़ा का तत्सम क्या होगा, यहाँ पर पहला विकल्प है वस्त्र, दूसरा विकल्प है करपट, तीसरा विकल्प है दुकूल और चौथा विकल्प है वसन। तो कपड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, राइट आंसर है करपट। राइट आंसर क्या है, करपट तत्सम शब्द है और कपड़ा तद्भव शब्द है। अगला है प्रश्न यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यायवाची से रिलेटेड है, कमल का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची से भी रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी ही पूछा जाएगा। कमल का पर्यायवाची क्या है, पहला विकल्प है पंकज, दूसरा विकल्प है जलद, तीसरा विकल्प है नीरद और चौथा है अम्बुद। तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा जलज पंकज सरोज, ये किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा, जलद पंकज सरोज और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पंकज हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पाएंगे आंख का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आंख का पर्यायवाची क्या है, नेत्र है, चक्षु है, नयन है या इनमें सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आंख का पर्यायवाची क्या है, नेत्र है, चक्षु है, नयन है, यानी इनमें से सभी। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कर लें, मैं आपको बार बार बता रहा हूं और साथ ही आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुरुआदेशः में कौन सी संधि है,
पहला विकल्प क्या है, गुण संधि, दूसरा विकल्प है यड़ संधि, तीसरा विकल्प है दीर्घ संधि और चौथा विकल्प है वृद्धि संधि। तो गुरुआदेशः में कौन सी संधि है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, यड़ संधि। इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि है। तो संधि से भी रिलेटेड बहुविकल्पी ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, तथैव में संधि विग्रह होगा, यानी तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? यहां पर पहला विकल्प है तथा प्लस एव, दूसरा विकल्प है तथ प्लस एव, तीसरा विकल्प है तथै प्लस वा और चौथा विकल्प है तथ प्लस एव। तो राइट आंसर क्या है, तथैव में संधि विग्रह होगा, यानी संधि विच्छेद क्या होगा, तथा प्लस एव होगा। पहला ही विकल्प सही है। इन प्रश्नों को आप जरूर लिखते जाएं और वीडियो को शेयर करते जाएं, अपने कमेंट भी करते जाएं। अगला है प्रश्न, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पहला विकल्प है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, दूसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एकवचन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। यानी दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? पहला ही विकल्प सही है। अगला है प्रश्न, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहां पर पहला विकल्प है पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पहला विकल्प क्या है, पठामह, दूसरा विकल्प है पठामि, तीसरा विकल्प है पठसी और चौथा विकल्प है पठावह। तो धातु से भी रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी आएगा, एक नंबर का प्रश्न होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा, क्या होगा, पठामि होगा। यहां पर दूसरा विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर अपठः। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 20 क्या है कि अपठः किस लकार का रूप है? पहला है विकल्प लंग लकार, दूसरा विकल्प है लट लकार, तीसरा विकल्प है लोट लकार और चौथा विकल्प है लिट लकार। तो अपठः किस लकार का रूप है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंग लकार। यहां पर कौन सा विकल्प सही है? पहला ही विकल्प सही है। अपठः किस लकार का रूप है? लंग लकार का रूप है। तो मैंने आपको बता दिए हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इसी पैटर्न पर, यानी इन्हीं प्रश्नों के आधार पर इसी तरह के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में आएंगे। और जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, हिंदी विषय के, सामाजिक विज्ञान विषय के, गृह विज्ञान विषय के, मैं सभी से रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो चैनल के साथ जुड़कर। तो OMR बेस्ड जो 20 प्रश्न थे, मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया था। आप वीडियो को शेयर कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।